क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स x y z। देखो x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,8। हाँ भाई 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता किसका है, नियॉन का। याद करिए नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, है ना। तो 10 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो क्योंकि एलिमेंट की बात कर रहा है, तो ये x पक्का क्या है, नियॉन है, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है और 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन का नंबर होता है, और जितना प्रोटॉन का नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट का एटम न्यूट्रल हमको दिया हुआ है, इस पे कोई चार्ज नहीं। ओके, तो ये जो है आपका x जो है वो क्या है आपका नॉर्मल गैस है, मतलब नियॉन है। उसके बाद क्या हो गया आपके पास y दिया हुआ है, ध्यान से चेक करिए y क्या है, y का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, तो ऐड कर दो 8 + 2 10 + 7 17। ठीक, तो 17 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 17 प्रोटॉन भी होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि 17 इसका एटॉमिक नंबर। तो 17 एटॉमिक नंबर किसका होता था, क्लोरीन का, याद करिए। तो ये जो Y है वो क्या है, क्लोरीन है। उसके बाद Z दिया हुआ है, Z का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Z का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2, ऐड करिए 8 + 2 10 + 2 12। ठीक है, तो 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है, है ना। यस, तो ये Z क्या है आपका मैग्नीशियम है। अब मुझे बताओ मैग्नीशियम तो क्या है, मेटल है, ठीक, करेक्ट। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, और ये क्या है, नियॉन क्या है, नोबल गैस है, यानी कि X क्या है, नोबल गैस है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। हाँ भाई, तो ये बातें हो गई, हम पहचान गए। एक और तरीके से मैं पहचान सकता हूं, अगर आप लोग कंफ्यूज हो, मान लीजिए आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है, कोई बात नहीं। देखो 2,8 ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट किसके कंप्लीट होते हैं, नोबल गैस के। तो ये X अगर आपको नाम नहीं याद आ रहा है कि नियॉन है तो कोई बात नहीं, ऑक्टेट नोबल गैस के कंप्लीट होते हैं, ग्रुप नंबर 18 के। तो ये X नोबल गैस है, करेक्ट। उसके बाद ये जो Y है, ध्यान से चेक करिए 2,8,7, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। और गेन कौन करता है, गेन कौन करता है, गेन कौन करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हमको पता है, यानी कि Y क्या है, Y क्या है, नॉन मेटल। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। उसके बाद ये जो Z है ये 2,8 है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। चेक करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चले आए, क्योंकि ये आपको पता है ना कि या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले ले और या तो 2 निकाल दे। क्या इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का निकालना इजी है, अगर हम एनर्जी कंसिडरेशन से देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए इजी है, और जो इलेक्ट्रॉन निकालता है, लूज करता है, वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो ऐसे भी मैं पहचान सकता था क्या कि Z आपका क्या है, मेटल है, और Y आपका क्या है, नॉन मेटल है। और अगर मुझको एटॉमिक नंबर याद है तब भी मैं पहचान सकता हूँ। समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो चूज करना है स्टूडेंट्स, कौन सा करेक्ट है वो चूज करना है आपको। तो ध्यान से जरा चेक करिए, X इज अ मेटल, क्या X मेटल है, चेक करो, क्या X मेटल है, जी नहीं, वो तो नोबल गैस है। ठीक है, X मेटल नहीं, मेटल तो होगा ना जो इलेक्ट्रॉन जिसके निकालने की संभावना होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेगा, वो तो नोबल गैस। ठीक है, तो ये X मेटल है, ये बात तो गलत कर दी इसने, रॉन्ग हो गया ये। हमको इस बार करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, बी वाला। Y इज अ मेटल, क्या Y एक मेटल है, जी नहीं, चेक करो, Y के पास 2,8,7 है, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपना एनायन बनाएगा। जब इस पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, एनायन हो जाएगा, वो एनायन होता है ना जब नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये तो नॉन मेटल है, इन्होंने बोला एक मेटल है, ये तो गलत बात कर दी। उसके बाद Z इज अ नॉन मेटल, क्या Z नॉन मेटल है, चेक करो, Z तो भैया मेटल है, 2,8,2, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा वो। ठीक है, तो Z तो क्या है, मेटल है, इन्होंने तो नॉन मेटल बोल दिया, गलत बात कर दी, यानी कि बचा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी आइए चेक कर लेते हैं, क्या Y एक नॉन मेटल है, चेक करो, हाँ Y एक नॉन मेटल है। क्या Z एक मेटल है, हाँ Z एक मेटल है, तो बिल्कुल सही हमने टिक लगाया। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हमारे पास हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए।